भारत की आंतरिक राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानून चर्चा में आ गए हैं। देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह की एक हालिया टिप्पणी को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद के केंद्र में 2 दशक पुराना एक कानून है जिसे पोटा के नाम से जाना जाता है। अमित शाह का दावा है, अगर इस कानून को रद्द नहीं किया गया होता तो भारत की धरती पर आतंकी हमलों की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव होता। विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद केवल एक कानून का नहीं है, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा बनाम नागरिक अधिकारों के एक दीर्घकालिक संघर्ष की अभिव्यक्ति है। घटना की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 90 के दशक के अंत में वापस जाना होगा। तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय कश्मीर से लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों में सशस्त्र हमलों की घटनाएं चिंताजनक दर से बढ़ गई थीं। 1990 से 2001 तक एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। स्थिति ने 13 दिसंबर 2001 को चरम रूप ले लिया। उस दिन भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च केंद्र संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने महसूस किया कि मौजूदा आपराधिक दंड संहिता या सामान्य कानूनों से इस तरह के सुगठित हमलों का मुकाबला करना संभव नहीं है। जरूरत है और अधिक कठोर तथा विशेष शक्तियों वाले एक कानून की। इसी उद्देश्य से बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट या संक्षेप में पोटा। इस कानून में जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अभूतपूर्व शक्तियां दी गईं। संदेह के आधार पर किसी को भी हिरासत में लेना, जमानत की राह मुश्किल करना और न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचने का अवसर इस कानून में था। सरकार का तर्क था कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड या पूर्ण स्वतंत्रता देना जरूरी है। कानून लागू होने के बाद भारत के कई राज्यों में इसका व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। सरकार के दावे के अनुसार इस कानून के कारण कई स्लीपर सेल को नष्ट करना संभव हुआ था। आतंकियों में कानून का डर पैदा हुआ था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेस और मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून का कड़ा विरोध शुरू किया। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। कई मामलों में निर्दोष लोग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, बिना मुकदमे के सालों साल जेल में रहने को मजबूर हो रहे थे। कांग्रेस का आरोप था कि यह कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वे सत्ता में आने पर इस दमनकारी कानून को रद्द करेंगे। चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन सरकार सत्ता में आई और वादे के मुताबिक 2004 में ही पोटा कानून को रद्द कर दिया गया। लंबे 2 दशक बाद अमित शाह ने उसी प्रसंग को फिर से सामने लाया है। संसद में खड़े होकर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया था। उनके अनुसार पोटा रद्द करने के कारण ही बाद में मुंबई समेत कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, अगर 2004 में यह कानून रद्द नहीं हुआ होता तो आतंकियों को भारत में सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि अमित शाह के इस बयान के जवाबी तर्क भी हैं। आलोचकों का कहना है कि कड़े कानून होने से ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के कई देशों में कड़े कानून होने के बावजूद हमले हुए हैं। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक देश में बिना मुकदमे के हिरासत में रखने का प्रावधान मानव अधिकारों का चरम उल्लंघन माना जाता है, ऐसा कानून विशेषज्ञों का मानना है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में वर्तमान में यूएपीए या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे कानून प्रभावी हैं, इसलिए वे नए सिरे से पुराने कानून की आवश्यकता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार की विफलता छिपाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वर्तमान में भारत की सुरक्षा स्थिति और वैश्विक भू राजनीति के संदर्भ में यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा का जोखिम। ऐसी स्थिति में राज्य कितना सख्त होगा और वह सख्ती नागरिक स्वतंत्रता में कितना हस्तक्षेप करेगी, इसको लेकर बहस जारी है। विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह का यह बयान शायद भविष्य में और अधिक कठोर कानून बनाने का संकेत है। क्या मोदी सरकार फिर से पोटा की तर्ज पर कोई नया बिल लाने जा रही है या यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? इसका जवाब आने वाले दिनों के संसदीय सत्रों में मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों का यह संतुलन बनाए रखना किसी भी दानत्रिक सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। इतिहास गवाह है, जब भी राज्य ने सुरक्षा के नाम पर अत्यधिक शक्ति अपने हाथ में ली है, तभी दुरुपयोग के आरोप उठे हैं। वहीं सुरक्षा के सवाल पर ढील देने पर उसकी कीमत आम लोगों की जान से चुकानी पड़ी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है? क्या कड़े कानून ही सुरक्षा का एकमात्र समाधान है? हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी और गहन विश्लेषणात्मक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। अगली रिपोर्ट में हम आएंगे किसी नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक हमारी स्क्रीन पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद।